मतलब महिला युवा और एमआर फैक्टर मतलब मंडल और रीजन, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में पूरी तरह से इसकी छाप दिखने जा रही है। तो आखिर क्या लग रहा है, इस बार का मंत्रिमंडल या जो टीम योगी है वो काफी युवा रहने वाली है। 2024 पर अब आपकी नजर है, तो उस लिहाज से भी आप लोगों को लक्ष्य तय करना है, तो ये फॉर्मूला आप अभी से साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए आस्था जी, कल पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अटल बिहारी कान्हा स्टेडियम में जो मंत्रिमंडल शपथ लेगा वो सर्वव्यापी होगा और सर्वस्पर्शी होगा, यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उसमें किया जाएगा। सर्वव्यापी मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। और जो जिस आशा के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पुनः प्रचंड बहुमत दिया है, 37 साल का रिकॉर्ड टूटा है, उस आशा को पूरा करने के लिए इस मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। जो विकास का पहिया पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में घूमा है, जो नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है, जो कानून का शासन स्थापित किया गया है, वो और भी प्रबल रूप से उत्तर प्रदेश में स्थापित हो। उत्तर प्रदेश इस देश का अग्रणी राज्य बने, 1 नंबर का राज्य बने विभिन्न क्षेत्रों में, इसके लिए वो मंत्रिमंडल काम करे। ऐसा मंत्रिमंडल का गठन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अपने जो उच्च पदस्थ लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनसे अपना सलाह मशविरा करके उसको बनाएंगे। चलिए, तो बार बार आप लोग एक ही बात दोहरा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का स्वरूप ऐसा होगा कि सबको साथ लेकर चलेंगे, एक युवा सोच नजर आएगी, सरकार का विजन इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि इस बार जो कान्हा स्टेडियम में शपथ ग्रहण होने जा रहा है उसमें भाजपा की नई टैगलाइन भी नजर आएगी और उसमें कहा गया है कि नए भारत का नया यूपी हम बनाने चले हैं। लेकिन इस नए यूपी का अर्थ क्या है वो आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले सत्येंद्र सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता, आप सुन रहे थे मनीष शुक्ला जी को, उन्होंने बातें कही कि हमने जितनी भी परियोजनाएं चलाई, हमने जितनी भी योजनाएं चलाई, उनको जमीन पर उतारा है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहने वाला है। वो भी एक नया यूपी बनाने की बात कर रहे हैं और आपने भी काम बोलता है ऐसी बात करी थी। तो अब आपको लगता है कि 2024 की तैयारी भाजपा भी पूरे दमखम के साथ कर रही है। आप अगर यूपी पे फोकस करने वाले हैं तो वो भी अभी से 2024 के लक्ष्य पे लग चुके हैं। देखिए, मैं अभी रास्ते में आ रहा था और बहुत सारे पोस्टर देख रहा था किस तरह से जनता के पैसे का खर्च दुरुपयोग हो रहा है। मैंने देखा कि तमाम सारे पोस्टरों में एक पोस्टर लगा हुआ है, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाले प्रदेश में आपका स्वागत है। आप बताइए, जिस सरकार की शुरुआत झूठ से हो रही है, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ जिला अस्पतालों को एक प्रस्ताव आया कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, बने नहीं। उत्तर प्रदेश में जो ये सरकार बनने जा रही है, ये देश की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में जानी जाएगी। इस सरकार में पिछले 5 साल जिस तरह से सिर्फ गाल बजौर हुई, आप जिस लखनऊ में कान्हा स्टेडियम में जहां पर शपथ ग्रहण हो रहा है, निश्चित तौर पे पूरे देश को ये अच्छी तरह से कल याद आएगा कि माननीय अखिलेश यादव ने किस तरह का विजन था उनका उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट को लेकर। इस शहर में जितने भी लोग कल हेलीकॉप्टरों से उतरेंगे, सबसे पहले वो देखेंगे कि यहां पर खूबसूरत रिवर फ्रंट, यहां पर खूबसूरत सिग्नेचर बिल्डिंग, जो सबसे बेहतरीन पुलिस का हेडक्वार्टर है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, देखा जाता है। जो डेवलपमेंट है, जो सच में उत्तर प्रदेश का विकास है, सिर्फ समाजवादी सरकार में, माननीय अखिलेश यादव सरकार में हुआ है, कल फिर से नजर आएगा। हां, वो एक अलग बात है कि उसकी पट्टियां बदली होंगी, उनके नाम बदले होंगे। उत्तर प्रदेश में झूठ का बोलबाला कल से फिर से शुरू होगा। आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं, आप पट्टियां बदलने की बात कर रहे हैं। ऐसा आरोप तब भी लगता था जब बसपा की सरकार थी, आप आए तो आपने उनकी योजनाओं के नाम बदल दिए। अब आप कह रहे हैं कि भाजपा ने आपकी योजनाओं के नाम बदल दिए और इतना ही नहीं, क्रेडिट हाईजैक कर लिया, फीते काट दिए। मनीष शुक्ला, देखिए, 2 बातें हैं। 2017 का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब से जो बातें समाजवादी पार्टी ने कहना शुरू किया, 17 में भी कहा, 19 में भी कहा, 22 में भी कहा। और जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, जनता ने इनकी झूठ की पोल लगातार खोली है और 24 में भी जो राग अलापना शुरू किया है अभी आपके सामने, जिस तरीके से 24 तक अगर इसी राग पे जाने वाले हैं, तो इनके पास वो जो 5, 7, 8 सीटें लोकसभा की मायावती जी के सहयोग से मिल गई थी, वो भी नहीं रहने वाली है। झूठ का पुल ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, ये इनको समझ लेना चाहिए 3 चुनाव में। अच्छा ठीक है, एक दूसरे पर झूठा होने का आरोप आप लगा रहे हैं, आप काउंटर करना चाह रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार अपनी प्रतिक्रिया सब लोग दे दें। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हैं, विकास श्रीवास्तव जी, आपके पास लौटूंगी मैं, हीरो जी।
विकास जी ये बताइए, आप भी इस टैगलाइन को लेकर चले थे, लड़की हूं लड़ सकती हूं, महिला हित की बात आपने भी की थी, लेकिन उन महिलाओं ने तो एक मुफ्त भाजपा को वोट दे दिए। अब मंत्रिमंडल से लोगों को उम्मीद है कि वहां पे अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले, और जिस हम MY फैक्टर की बात कर रहे हैं उसमें महिला और युवा शामिल है। देखिए, चुनाव से पहले तो MY फैक्टर था माननीय मोदी जी और योगी जी, और अच्छी बात है अगर महिलाओं और युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में प्रतिनिधित्व मिलता है तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी। और अभी भी मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं। बड़ी जीत होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ की जो आबादी है उसके अंदर आक्रोश नहीं है या मुद्दे नहीं है, विषय नहीं है। विषय परक राजनीति और मुद्दा परक राजनीति जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल में कोरोना काल से शुरू किया। अभी जैसे हमारे सपा के साथी भाई बताने लगे कि प्रधानमंत्री का चित्र लगा करके इस देश में सबसे बड़ा चेहरे को, जिसको पूरा हिंदुस्तान का गौरव माना जाता है, उनके चेहरे को लगाकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज का दावा कर रहे हैं, तो ये तो उस वक्त भी साबित होता है कि जब कोरोना के भी कुछ ही दिन बीते हैं, दूसरी लहर में सभी उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनों को खोया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेजों का दावा झूठा है? स्ट्रक्चर था आस्था जी, ये तो दावा हम झूठा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? इस पर मनीष शुक्ला जवाब देंगे, मनीष शुक्ला जवाब देंगे, लेकिन मनोज मिश्रा जी, नहीं, आपने मेडिकल कॉलेज की बात उठाई ना, यही बात सपा ने भी कही। मैं मानता हूँ, क्या कोरोना में जो हजारों लाशें बह रही थी वो प्रधानमंत्री और मोदी जी के स्टिकर और विज्ञापन लगाने के लिए इंतजार कर रही थी। आज से 6 महीना पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी नहीं था कि लोगों को वहां रख के उनको स्वास्थ्य ठीक है, ये मुद्दा उठेगा, मनीष शुक्ला इस पर जवाब देंगे, लेकिन हमारे साथ मनोज मिश्रा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, क्योंकि हम शपथ ग्रहण पर बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ एक प्रतिक्रिया वो दें और उसके बाद हम इस मेडिकल कॉलेज वाले मुद्दे की चर्चा करेंगे। मनोज जी ये बताइए कि आज मंत्रिमंडल में जिस तरह की चर्चा हो रही है, अमित शाह जी ने भी भाषण दिया और उस भाषण को उठाकर हम देखें तो उन्होंने कुछ शब्द कहे जो इस वक्त चर्चा का विषय बने। मैं चाहूंगी कि आप समझाएं, आप इसे